आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आज हमने ग्राफिकल या ग्राफ के ऊपर देखना है कि ग्राफ पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी? इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर हमने ये बात की थी कि फ़र्ज़ करें ये गाड़ी यहाँ से यहाँ जा रही है, तो कोई फासला कितनी देर में तय करी है जिसे हम स्पीड कहते हैं, और वो किस खास डायरेक्शन में तय करी जिससे फिर डायरेक्शन में ला लें तो वो स्पीड क्या बन जाती है? वेलोसिटी बन जाती है। तो उसको हम अब वो खास किसी खास पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, किसी खास पॉइंट पे मैंने उसकी वेलोसिटी या स्पीड देखनी हो, उसको हम कहते हैं उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी या स्पीड, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। अब इसी कार के या इसी गाड़ी के सिनारियो का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इसकी मोशन को ग्राफ के ऊपर समझाएंगे। फर्ज करें गाड़ी यहाँ से यहाँ गई, हमने उसकी जो फासला यानी कि जो पोजीशन उसकी तब्दील हो रही थी, यानी इस पॉइंट के लिहाज से पहले इधर पोजीशन थी, यानी यहाँ पर था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ था, फिर वहाँ था, तो वो कितने टाइम के बाद कहाँ पर था उसकी पोजीशन वाई एक्सिस पे, और कितनी देर में, मतलब वो टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, और उसका एक ग्राफ हमने बना लिया। ग्राफ कैसे आता है? जाहिर है अगर मैं इस पॉइंट से देख रहा हूँ तो 1 मीटर यहाँ तक गया, या एक पोजीशन इसकी यहाँ तक है 1 मीटर दूर इस पॉइंट से, या आप कह ले फासला कह ले पोजीशन की बजाय, तो कितनी देर में, तो उसके लिहाज से मैं ना यहाँ पर ग्राफ बनाता गया हूँ। चूंकि मेन हमारा जो ग्राफ बनाया कैसे है वो हमारा मेन मकसद नहीं है, इसके ऊपर अनसर्टेनिटी वेलोसिटी कैसे आती है वो देखना है, तो हम कह रहे हैं कि ये ग्राफ हमारे पास इस तरह बन गया, जिस पे अगर मैं दोनों पॉइंट को भी शो करूं तो फर्ज करें ये मेरे पास वो दो पॉइंट्स हैं, जो कि ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये कौन कौन से वाला पॉइंट है? ये पॉइंट ए है, और जबकि ये पॉइंट क्या है? ये बी पॉइंट है, जो कि ये वाला है। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे कि पहले यहाँ से यहाँ तक जो एवरेज वेलोसिटी यानी टोटल फासला टोटल टाइम में जो तय हुआ वो हम निकालेंगे, फिर उसी से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे और समझेंगे कि क्या मतलब है इंस्टेंटेनियस है, उसका एक फार्मूला आप कह लें, या उसको ग्राफिकली बताएंगे कि क्या मतलब था। अब आगे चलते हैं। ये पोजीशन इस पॉइंट पे इस गाड़ी की जो पोजीशन है वो यहाँ पर है, जो कि कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये है। जबकि इस पॉइंट पे जो पोजीशन है वो ये है, ठीक है। इसी तरह मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम इस पॉइंट पे ये था, और उसके अलावा इस पॉइंट की बात की जाए तो वो ये था। अब अगर आप देखें तो जो तब्दीली आई है वो यहाँ से पोजीशन यहाँ से यहाँ तक तब्दील हुआ है, जिसको मैं अगर ये वाला भी कहूँ, और इसके अलावा पहले अब टाइम की भी बात कर लेते हैं कि टाइम यहाँ से यहाँ तब्दील हुआ, जिसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जो टाइम तब्दील हुआ है यहाँ से यहाँ तक तब्दील होना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से। ये वो टाइम है जो कि तब्दील हुआ है, तब्दील के लिए हम डेल यूज़ करते हैं, ये जो डेल निशान है ट्राइंगल जैसा। जबकि एक्स के अंदर यानी जो पोजीशन जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एक्स में तब्दीली कितनी आई है वो आपके पास ये आई है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तब्दीली है। अब अगर आप देखें तो ए से बी ये जो ये वाला फासला है, ये जो आप कह लें पिंक या रेड कलर का हुआ हुआ है ड्रॉ, ये एक किस्म का डिस्प्लेसमेंट है, जो कि दो पॉइंट के दरमियान सबसे मुख्तसर फासले को कहते हैं। जबकि डिस्टेंस की बात करें तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि ये वाला होगा, ठीक है। ये जो कि अगर यहाँ पर देखे गाड़ी ने जो ये फासला तय किया है, ठीक है। अब ये ना समझिएगा कि ये जो जो यहाँ पे ग्रीन कलर का ग्राफ ड्रॉ हुआ है, ये कोई रास्ता है या कोई पाथ है या वो फासला है, नहीं। ये वो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ के ऊपर। असल फासला जो है वो स्ट्रेट लाइन है, जो कि ये है, ठीक है। खैर, अब आते हैं इस ग्रीन लाइन की स्लोप की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ये पोजीशन जो कि एक किस्म की आपके पास डिस्टेंस, जिसको मैं एस से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, और डिस्टेंस और टाइम। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जब हम स्लोप की बात करते हैं, स्लोप जो कि बेसिकली बराबर होता है कि कितनी वाई के अंदर तब्दीली है एक्स के अंदर तब्दीली के लिहाज से, यानी कितना डेल वाई है, वाई हमारे पास कहते हैं वाई एक्सिस को, और एक्स एक्सिस में कितनी तब्दीली है तो वो आपके पास ये है। अब एक्स एक्सिस डेल एक्स ये भी है, डेल एक्स ये भी है, तो हम ज़रा इसको रिप्रेजेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। चल इसको नहीं, इसको डैश कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आगे चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो खैर, ये एक्स एक्सिस है, जो कि एक्स डैश से फ़िलहाल हम रिप्रेजेंट करें, ताकि तब मसला कन्फ्यूजन ना हो। खैर, अगर आप देखें जो तब्दीली है वाई एक्सिस के अंदर, वो है पोजीशन के अंदर तब्दीली, या आप कह लें फासले के अंदर तब्दीली, या जिसको आप कह सकते हैं डेल एक्स, जो कि तब्दीली आई है डेल एक्स, ठीक है। ये वर्टिकल एक्सिस पे यही है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम तब्दील हुआ है, जिसको मैं डेल टी लिख रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो कितना फासला कितनी देर में तय हुआ, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है दिस वेलोसिटी। अब यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से बात करूँ तो वो वेलोसिटी, डिस्टेंस के लिहाज से बात करूँगा तो स्पीड। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर डायरेक्शन भी देख रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी, जो कि ये है।
लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी है, टोटल फासला है ना, यहाँ से ए से बी तक टोटल फासला निकाल रहे हैं और टोटल फासले को टोटल टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। तो ये आपके पास जो वेलोसिटी है कि ये कोई आम वेलोसिटी नहीं बल्कि ये होगी एवरेज वेलोसिटी, जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और इसी से फिर मैं कह सकता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, डेल एक्स ओवर डेल टी। जबकि कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी लिख देता हूँ, क्योंकि ये क्या है, डेल एक्स क्या है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, जिसको यहाँ पर रिप्रेजेंट भी मैं कर लेता हूँ, ताकि ये वेलोसिटी वाली बात जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो सके कि हाँ ये वेलोसिटी की ही बात हो रही है। खैर, ये हमारे पास जो आई, ये आई एवरेज वेलोसिटी। अब इसी एवरेज वेलोसिटी से मैंने बात जोड़नी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। देखें, जब ए और बी के दरमियान अगर मैं क्या करूं कि अब मैं चाहता हूं कि जो इस एक किसी एक खास पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैंने देखना है, तो मैं इस वक्त को बहुत छोटा कर लेता हूं, यानी जो तब्दीली है वो मैं बहुत छोटी कर लेता हूं वो टाइम के अंदर, ताकि मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर सकूं। इस बात को मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी के अंदर भी जोड़ सकता हूँ। जब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की या स्पीड की बात की थी, तो हमने कहा था कि जब वो जो टाइम है ना, वो वक्त, उसको अगर हम बहुत छोटा कर दें ना, यानी लिमिट अप्रोचेस टू उस तब्दीली टाइम के अंदर उसको ज़ीरो कर दें, यानी बहुत छोटे तब्दीली के अंदर, वक्त के अंदर तब्दीली जो है वो देखें, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। यानी मैं इस और ए और बी पॉइंट को इतना करीब ले आऊँ कि हमारे पास ये पोजीशन बन जाए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखी है। तो ये एक ख़ास पॉइंट है, और एक ख़ास पॉइंट पे अगर एक कोई ना कोई टाइम होगा, और जो भी टाइम होगा उस पे मैंने देखने हैं कि कोई ख़ास फासला तय हुआ है, जो कि मैं इधर से ये करके बता सकता हूँ, ठीक है, एक पोजीशन खास बता सकता हूँ। फिर उस लिहाज से फिर मैं दोनों को डिवाइड करके आप कह लें कि क्या निकाल सकता हूँ, एवरेज वेलोसिटी, जिसकी रिप्रेजेंटेशन हम पहले भी कर चुके हैं, मैं कॉपी करके लाया हूँ कि लिमिट अप्रोचेस टू टी अप्रोचेस टू जीरो, और ये आपके पास क्या है, डेल एक्स ओवर डेल टी। अब ये अगेन पोजीशन के अंदर या फासले के अंदर तब्दीली वक्त के लिहाज से, लेकिन वो वक्त बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है। तो मैथमेटिक्स के अंदर जब ऐसी चीज़ हो कि आप एक चीज़ की तब्दीली देख रहे हो वक्त के लिहाज से या किसी चीज़ की भी लिहाज से, और वो जिस चीज़ के लिहाज से तब्दीली देख रहे हो वो बहुत स्मॉल है, यानी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट होता है एक और एक्सप्रेशन को के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि डेल की बजाय पे डी आ जाता है, स्मॉल डी, और एक्स और डी एज इट इज आ गए, ठीक है। इसको हम पढ़ते क्या है, इसको हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव, यानी इसका बेसिकली डेरिवेट कर रहे हो आप, तब्दीली देख रहे हो किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से, तो वो भी लिख देते हैं कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अगर आप एक ख़ास चीज़ देखें, तो डेरिवेटिव जो ख़ास डायरेक्शन में, सॉरी, जो टाइम के लिहाज से हो रहा है, उसमें जो मैंने सिनारियो लिया था, उसमें गाड़ी जो है वो एक ख़ास डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जा रही थी, एक्स एक्सिस में जा रही थी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रही थी। गाड़ी ऊपर भी तो जा सकती है, तो जो ऊपर जाना है वो वाई एक्सिस में तब्दीली कर लेंगे। लेकिन अगर गाड़ी ना सिर्फ एक्स एक्सिस बल्कि ना सिर्फ वाई एक्सिस बल्कि दोनों में जा रही हो, दोनों मतलब कि वो थोड़ा फासला एक्स एक्सिस में और थोड़ा फासला वाई एक्सिस में तय कर रही हो, तो उसका मतलब है मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस के लिहाज से तब्दीली नहीं, वाई एक्सिस के लिहाज से भी तब्दीली देखनी है। जबकि ये सिर्फ एक्स के लिहाज से तब्दीली है, मेरा सिनारियो ऐसे था शुरू में। तो अब हम देखते हैं कि दो डायमेंशन में, यानी एक्स और वाई एक्सिस दोनों में अगर एक चीज़ मूव कर रही हो, तब क्या फार्मूला या क्या एक्सप्रेशन बनेगा। वो मैं यहाँ पे वेलोसिटी इन टू डायमेंशन ले आया हूँ कि हमारे पास ये एक्स एक्सेस के अंदर तब्दीली, ये वाई एक्सेस के अंदर तब्दीली, यानी अगर दोनों में एक साथ देखी जाए तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि ये आई वेक्टर है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, आई यूनिट वेक्टर। जबकि वाई एक्सिस के लिए क्या है कि वो आपके पास जे यूनिट वेक्टर आ जाता है। अब ये दो जो वेक्टर्स आपके पास आए हैं, इन वेक्टर्स को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स आ गए। यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, ये बेसिकली हेल्प करते हैं वेक्टर्स की, जो कि उनकी डायरेक्शन बताने के लिए। वेक्टर मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक खास क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी रिक्वायर हो या ज़रूरत हो या होती हो, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर। तो देखिए, सिर्फ वेलोसिटी में स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन भी देखते हैं ना, डायरेक्शन भी आती है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर है। लेकिन वो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो आई डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन में कितना तब्दील हो रहा है वो हम ये देखेंगे, वाई में कितना हो रहा है वो हम ये देखेंगे, और एक्स में तब्दीली के लिए हम डायरेक्शन के लिए, सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर आई का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जे के लिए वाई एक्सिस के अंदर जे का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। फिर इसी बात से मैं एक और एक्सप्रेशन भी निकाल सकता हूँ, भला क्या कि आपके पास ये जो तब्दीली है, ये आपके पास एक्स एक्सिस के अंदर तब्दीली है वेलोसिटी की, जो कि ये मैंने लिख दिया है, और साथ इसके आई यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है, जो कि मैंने ये लिख दिया।
ये दूसरी तब्दीली है जो कि वाई एक्सिस के अंदर है, जो कि वी वाई में लिख रहा हूँ, और इसके साथ एक यूनिट वेक्टर जे आ गया जो कि ये आ गया, जो कि डायरेक्शन को बता रहा है, और साथ ये दोनों जो कि ऐड हो रहे हैं, तो ये आपके पास ऐड हो गए। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी मैं साथ एक बता देता हूँ कि ये जो ये डायरेक्शन है, असल में ये उस एक्स एक्सिस के अंदर जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड है, यानी कितना, मतलब अगर आप देखें ना तो 5 मीटर पर सेकंड ये एक मैग्नीट्यूड होती है, और किस तरफ फर्ज करें, मैं कहूँ नॉर्थ की तरफ, ठीक है, यानी राइट की तरफ आप कह लें, तो ये राइट की तरफ होना डायरेक्शन है, कितना जो हुआ है जिसमें यूनिट और उसकी नंबर आ जाता है दोनों, तो ये मैग्नीट्यूड कहलाती है। तो ये मैग्नीट्यूड कितनी है, वो वी एक्स और वी वाई है, डायरेक्शन आई और जे के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके पास दो डायमेंशन के अंदर वेलोसिटी है, वो भी हमने देख ली। अब ये 2 डायमेंशन है, इसी तरह अगर मैं इसी को 3 डायमेंशन के लिए भी लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, उसमें कोई कबाहत नहीं है। वो जाहिर है आपके पास अगर गाड़ी तीसरी डायमेंशन में भी हो तो प्लस आ जाएगा साथ इसके, कौन सी चीज़, और तीसरा डायमेंशन जो कि जेड में होगा, और वो आपके पास ये आ जाएगा, और उसके लिए जो यूनिट वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं वो के यूनिट वेक्टर करते हैं। जबकि इस एक्सप्रेशन में भी क्या होगा कि आपके पास जो तीसरा जो है वो उसके लिए फिर हम क्या कर देंगे, वी जेड हो जाएगा, और साथ के यूनिट वेक्टर। तो आज हमने क्या किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात की।